दिल का राजा की कहानी राजा विचित्र रघुपति सिंह नाम के एक बहुत ही नेक और बड़े दिल वाले आदमी से शुरू होती है। उसके परिवार के पास कभी बहुत धन दौलत और इज्जत हुआ करती थी। उसके घर का नाम रघुपति भवन था और समाज में राजा साहब की बहुत प्रतिष्ठा थी। लेकिन राजा साहब की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने धन को सिर्फ अपने लिए नहीं रखते थे। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते थे और अपने पास जमा की हुई संपत्ति भी दूसरों के काम में लगा देते थे। इसी वजह से धीरे धीरे उनके परिवार की पुरानी दौलत खत्म होने लगती है। राजा साहब के परिवार में उनके बेटे और बेटी भी हैं। वह चाहते हैं कि उनके बच्चों का जीवन अच्छे से चले और परिवार की पुरानी इज्जत भी बनी रहे। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे उनके खिलाफ होती जाती हैं। उनकी बेटी गौरी की शादी ठाकुर गजेंद्र सिंह के बेटे से तय होती है। शादी के समय दहेज के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। राजा साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी रकम उनके पास नहीं थी। यहीं से कहानी में असली परेशानी शुरू होती है। ठाकुर गजेंद्र सिंह राजा साहब की मजबूरी समझने के बजाय इसे अपनी जीत मानता है। वह पूरे समाज के सामने राजा साहब का अपमान करता है और शादी किए बिना ही वहां से चला जाता है। सोचिए, जिस आदमी की कभी इतनी इज्जत थी, उसी को अपनी बेटी की शादी के कारण सबके सामने अपमान सहना पड़ता है। राजा साहब के लिए यह बहुत बड़ा सदमा होता है। अपमान के बाद भी वह अपनी बेटी को ससुराल भेजना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपना प्यारा रघुपति भवन गिरवी रखना पड़ता है। जिस घर में उनके परिवार की कई पीढ़ियां रही थीं, वही घर अब उनके हाथ से निकलने की स्थिति में आ जाता है। राजा साहब की पत्नी इस घटना से इतनी दुखी होती हैं कि वह इस सदमे को सह नहीं पाती और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह फिल्म बहुत भावुक हो जाती है। एक तरफ पत्नी की मौत, दूसरी तरफ घर की इज्जत चली जाना और तीसरी तरफ आर्थिक परेशानी। राजा साहब पर एक साथ कई मुसीबतें आ जाती हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस बहन की शादी के कारण इतना सब हुआ, वह भी राजा साहब की पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती। यह बात राजा साहब के लिए और ज्यादा दर्दनाक होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्हें अकेलापन ही मिला। इसके बाद राजा साहब के सामने एक ही रास्ता बचता है। अगर उन्हें अपना पुराना घर और परिवार की इज्जत वापस चाहिए, तो उन्हें खुद मेहनत करनी होगी। जो आदमी कभी राजा की तरह जीवन जीता था, वही अब साधारण मजदूर की तरह काम करने लगता है। यहीं से फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा शुरू होता है। राजा साहब हार नहीं मानते। वह अपने बच्चों के लिए और अपने पुराने घर को वापस पाने के लिए मेहनत करते हैं। उनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं और परिवार के सभी लोग एक ही लक्ष्य के लिए काम करने लगते हैं। उनके पास पहले जैसी दौलत नहीं है, लेकिन उनके अंदर मेहनत करने की इच्छा है। धीरे धीरे घर के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करते हैं। उनका सपना साफ है, किसी भी तरह रघुपति भवन को वापस लेना है। मुझे इस हिस्से में फिल्म की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि राजा साहब अपनी गरीबी को अपनी हार नहीं मानते। वह यह नहीं सोचते कि कभी उनके पास बहुत पैसा था और अब कुछ नहीं है। वह अपनी हालत को स्वीकार करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन परेशानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। जिस साहूकार से राजा साहब ने पैसे लिए थे, उसका दबाव लगातार बढ़ता जाता है। राजा साहब को जितनी रकम चाहिए, वह अभी भी पूरी नहीं हो पाती। उन्हें चिंता होने लगती है कि अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो रघुपति भवन हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएगा। इसी समय ठाकुर गजेंद्र सिंह के आदमी राजा साहब के पास आते हैं। वे ऐसा दिखाते हैं जैसे वे राजा साहब की मदद करना चाहते हों। वे भरोसा दिलाते हैं कि वे जरूरी रकम जुटाने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन असल में उनका इरादा कुछ और होता है। वे राजा साहब को धोखा देते हैं और उनके पास जो थोड़ी बहुत रकम बची होती है, वह भी उनसे ले लेते हैं।
यह देखकर राजा साहब के दोनों बेटे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पिता ने पूरी जिंदगी लोगों की मदद की, लेकिन जब उनके परिवार को मदद की जरूरत पड़ी तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। गुस्से में दोनों बेटे अपने पिता को छोड़कर चले जाते हैं। यह दृश्य कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब राजा साहब के पास न पहले जैसी दौलत है, न पत्नी है, न परिवार पहले जैसा साथ है, और न ही पुराना घर सुरक्षित है। फिर भी वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। उनका एक ही सपना बचा है, रघुपति भवन को वापस पाना। लेकिन समय उनके हाथ में नहीं है। आखिर वह दिन आ जाता है जब रघुपति भवन की नीलामी होने वाली होती है। राजा साहब के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा है। जिस घर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, वही घर अब किसी और के हाथ में जाने वाला है। फिल्म की पूरी भावनात्मक ताकत इसी सवाल पर टिक जाती है कि क्या राजा साहब अपना घर वापस पा सकेंगे। यही वह जगह है जहां कहानी सिर्फ पैसे की कहानी नहीं रहती। यह इज्जत, परिवार और अपने पुराने जीवन को वापस पाने की लड़ाई बन जाती है। राजा साहब के किरदार में राजकुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। वह सिर्फ एक अमीर आदमी का किरदार नहीं निभाते, वह एक ऐसे पिता का दर्द दिखाते हैं जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ खो दिया है। उनकी परेशानी चेहरे पर दिखाई देती है, लेकिन वह पूरी तरह टूटते नहीं हैं। राजकुमार की खासियत यह थी कि वह बिना ज्यादा बोलकर भी अपनी भावना दिखा सकते थे। इस फिल्म में भी उनका यही अंदाज देखने को मिलता है। वहीदा रहमान लक्ष्मी के रूप में कहानी के भावनात्मक हिस्से को मजबूत बनाती हैं। उनका किरदार बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन राजा साहब के जीवन पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। उनकी मृत्यु के बाद राजा साहब की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। लीना चंदावरकर गीता की भूमिका में हैं। उनके हिस्से में परिवार और भावनाओं से जुड़े दृश्य आते हैं। वह कहानी में एक अलग तरह की कोमलता लेकर आती हैं। दूसरी तरफ अजित ने ठाकुर गजेंद्र सिंह का किरदार निभाया है। वह कहानी में उस ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पैसे और सामाजिक प्रभाव के बल पर दूसरे व्यक्ति को दबाना चाहती है। यही फिल्म का सबसे बड़ा संघर्ष दिखाई देता है। एक तरफ राजा साहब हैं, जिनके पास दिल की दौलत है लेकिन पैसा कम है। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह है, जिसके पास ताकत और पैसा है लेकिन इंसानियत की कमी दिखाई देती है। फिल्म का नाम दिल का राजा भी इसी वजह से दिलचस्प लगता है। राजा होने के लिए केवल महल या पैसा होना जरूरी नहीं है। राजा साहब का असली धन उनका बड़ा दिल है। वह अपना धन दूसरों पर खर्च कर देते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसी कारण उनके आसपास के लोग उन्हें सम्मान देते हैं। फिल्म की कहानी में यही बात बार बार सामने आती है कि असली इज्जत धन से नहीं मिलती। पैसा आदमी को कुछ समय के लिए बड़ा बना सकता है, लेकिन उसका व्यवहार ही तय करता है कि लोग उसे दिल से कितना सम्मान देंगे। फिल्म की एक बड़ी खूबी इसकी पारिवारिक भावना है। इसमें पिता और बच्चों का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। राजा साहब अपने बच्चों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। बच्चे भी बाद में पिता की हालत को समझते हैं और घर को वापस पाने के लिए मेहनत करते हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि कहानी में मेहनत को बहुत महत्व दिया गया है। राजा साहब के पास सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वह मेहनत करना शुरू करते हैं। यह बात आज भी समझ में आती है। जिंदगी में कभी बहुत कुछ खो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। फिर से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। आज के दर्शक को कहानी कुछ जगह धीमी लग सकती है। पुराने समय की फिल्मों में भावनाओं और पारिवारिक बातचीत को काफी समय दिया जाता था। आज की फिल्मों की तुलना में घटनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ घटनाएं काफी नाटकीय हैं। आज का दर्शक शायद यह सवाल पूछ सकता है कि राजा साहब ने शुरुआत में ही कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाला।
लेकिन अगर फिल्म को उसके समय के हिसाब से देखें तो कहानी ज्यादा आसानी से समझ आती है। फिल्म में अच्छाई और बुराई का अंतर भी काफी साफ रखा गया है। राजा साहब बहुत नेक हैं और गजेंद्र सिंह लालची तथा कठोर है। आज की फिल्मों में किरदारों को ज्यादा जटिल बनाया जाता है, लेकिन उस समय ऐसी साफ कहानी दर्शकों को ज्यादा पसंद आती थी। फिर भी फिल्म का भाव दिल तक पहुंचता है। मुझे खास तौर पर राजा साहब का मजदूर बनकर मेहनत करना कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा लगता है, क्योंकि यही वह समय है जब एक आदमी अपनी असली ताकत दिखाता है। जब उसके पास सब कुछ था तब मदद करना आसान था, लेकिन जब खुद के पास कुछ नहीं बचा तब भी ईमानदारी से मेहनत करना असली परीक्षा है। दोनों बेटों का पिता से अलग होना भी कहानी में जरूरी मोड़ है। इससे यह पता चलता है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, वह परिवार के रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। गुस्सा, शर्म और निराशा इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर सकते हैं, लेकिन फिल्म आखिर में उम्मीद का रास्ता दिखाती है। यह कहानी हमें बताती है कि इज्जत खोने के बाद भी उसे मेहनत से वापस पाया जा सकता है। घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता, उसके साथ यादें, परिवार और भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए रघुपति भवन राजा साहब के लिए सिर्फ एक मकान नहीं है, वह उनके परिवार की पहचान है। मेरे हिसाब से दिल का राजा को सिर्फ एक पुरानी कार्रवाई वाली फिल्म समझना ठीक नहीं होगा। असल में इसकी कहानी एक पिता, उसके परिवार और खोई हुई इज्जत को वापस पाने के संघर्ष के बारे में है। इसमें पैसे से ज्यादा परिवार की कीमत दिखाई गई है। राजकुमार का अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। वहीदा रहमान का भावनात्मक अभिनय कहानी को गहराई देता है और लीना चंदावरकर अपनी भूमिका में अच्छी लगती हैं। अजित का खलनायक वाला किरदार कहानी में संघर्ष पैदा करता है। फिल्म का संगीत भी R.D. बर्मन ने दिया था और इसके गीतों में उस दौर की मधुरता साफ सुनाई देती है। अगर आप पुराने हिंदी सिनेमा की पारिवारिक कहानियां पसंद करते हैं तो दिल का राजा आपको पसंद आ सकती है। इसमें एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बहुत कुछ खोने के बाद भी अपने परिवार और अपने घर को वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ता। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस फिल्म का असली राजा वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है। असली राजा वह है जिसके पास दूसरों के लिए अच्छा दिल है। यही भावना इस पूरी कहानी को उसका नाम और उसका अर्थ देती है।